पटना बनेगा नया पाटलिपुत्र या नया बिहार का नया पाटलिपुत्र, इतिहास भी जाने। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उस्मा। पटना की ऐतिहासिक विरासत को एक नई पहचान देने की दिशा में बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राजधानी क्षेत्र में प्रस्तावित नए आधुनिक टाउनशिप का नाम अब पाटलिपुत्र होगा। यह केवल एक नाम नहीं बल्कि बिहार की ऐतिहासिक गौरव गाथा को वर्तमान और भविष्य से जोड़ने का प्रयास माना जा रहा है। फुलवारी शरीफ के नदियावा क्षेत्र में आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नया शहर बिहार के विकास, आधुनिक शहरी व्यवस्था और ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक बनेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस परियोजना का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए एक सुव्यवस्थित और आधुनिक शहर तैयार करना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पाटलिपुत्र नाम बिहार की हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। यह वही ऐतिहासिक नगर है जो कभी मगध साम्राज्य की राजधानी रहा और जिसने भारतीय इतिहास को नई दिशा दी। लोगों की भावना और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस नए टाउनशिप को पाटलिपुत्र नाम देने का निर्णय लिया है। उन्होंने ये भी बताया कि कभी कंकड़बाग को एशिया के सबसे बड़े टाउनशिप क्षेत्र में गिना जाता था, लेकिन समय के साथ उसकी मूल्य पहचान बदल गई है। अब सरकार एक ऐसे नया शहरी मॉडल विकसित करना चाहती है जो भविष्य की जरूरतों के अनुरूप हो और पटना को नई पहचान प्रदान करे। इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान पटना का सबसे पुराना नाम पाटलीग्राम माना जाता है, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र बना और फिर समय के साथ पटना कहलाया। लगभग 3000 वर्ष पुराने इस शहर ने राजनीतिक, शिक्षा, व्यापार और प्रशासन के क्षेत्र में देश को नई दिशा दी। यह चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे महान शासकों की राजधानी भी रहा। सरकार की योजना के अनुसार प्रस्तावित पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप को बिहार की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड शहरी परियोजनाओं में विकसित किया जाएगा। इसका विकास पटना के पूर्वी हिस्से फतुहा दनियावा क्षेत्र में प्रस्तावित है। पूरे विशेष क्षेत्र का दायरा लगभग 81,730 एकड़ तक रखा गया है, जबकि शुरुआती चरण में लगभग 1010 एकड़ क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इस परियोजना के अंतर्गत करीब 275 गांव को शामिल करने की योजना है। इस आधुनिक टाउनशिप में विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसमें स्पोर्ट्स सिटी, फिनटेक और आईटी हब, आधुनिक आवासीय क्षेत्र, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, व्यापारिक केंद्र, हरित क्षेत्र और सार्वजनिक सुविधाएं शामिल होगी। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे और 6 लेन रिंग रोड जैसे तेज कनेक्टिविटी व्यवस्था भी प्रस्तावित है। बिहार सरकार ने केवल पटना ही नहीं बल्कि राज्य के अन्य प्रमुख शहरों के आसपास भी कुल 11 नई ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य बढ़ती आबादी का दबाव कम करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और बिहार को आधुनिक शहरी विकास के नए दौर में आगे ले जाना है। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।